आज की हमारी मंजिल है शारदा गांव, जिसके लिए हम सफ़र का आगाज़ करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद से। मेरी इस सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने सफ़र किया था इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद तक और मुकम्मल तफसील से आगाह किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस सीरीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं मुज़फ़्फ़राबाद बस स्टैंड से। मुज़फ़्फ़राबाद से शारदा का दरमियानी फ़ासला 148 किलोमीटर है और 4 से 4.5 घंटे में तय होता है। अगर आप शारदा का सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर करना चाहते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद मेन बस स्टैंड से हर आधे घंटे बाद कोस्टरें शारदा के लिए रवाना होती हैं, जिनका किराया 400 रुपया होता है। मुज़फ़्फ़राबाद का टेम्परेचर आमतौर पर जून जुलाई में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए मुज़फ़्फ़राबाद में आपको थोड़ा मौसम गर्म महसूस होगा। और अगर मुज़फ़्फ़राबाद में बारिश हो जाए तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद से कैरम तक रोड की हालत अच्छी है। कुछ जगह हैं जहां पर रोड की तामीर जारी है, जो कि जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। बारिशों के दिनों में इस रोड पर लैंड स्लाइडिंग होती है, जिससे रोड की हालत फिर ख़राब हो जाती है, लेकिन इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि जो भी हिस्सा ख़राब हो उसे जल्द से जल्द दोबारा तामीर कर लिया जाए। जैसे जैसे आप मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम वैली की तरफ जाते जाएंगे तो रास्ता और नज़ारे दोनों बहुत खूबसूरत होते जाएंगे। आज का हमारा सफ़र नीलम वैली की तरफ है, तो मैं इस वीडियो में आपको नीलम वैली के मुकम्मल पॉइंट्स की तफसील बताऊंगा और शारदा तक आने वाले जो भी सयाहती पॉइंट हैं उनकी भी तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब आप मुज़फ़्फ़राबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो रोड दरिया के बाईं जानिब होता है, जो कि थोड़ा फ़ासला तय करने के बाद दरिया की दाईं जानिब हो जाता है और फिर नीलम जेलम के मकाम से बाईं जानिब होता है और ताऊबड़ तक बाईं जानिब ही रहता है। मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फ़ासले पर एक छोटा सा सियाहती पॉइंट आता है जिसे धानी वाटरफॉल कहते हैं। यह खूबसूरत वाटरफॉल है जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। यहाँ पर रेस्ट करने और खाने पीने के लिए होटल भी बने हुए हैं और एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसमें आप चाहें तो रात भी गुजार सकते हैं। धानी वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद एक और छोटा सा स्टॉप ओवर आता है जिसे नीलम जेलम डैम कहते हैं, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस डैम को क्रॉस करने के बाद आम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल चले जाते हैं और आगे सिर्फ एसकॉम की सिम चलती है।
नीलम झेलम डैम क्रॉस करने के बाद मौसम थोड़ा खुशगवार होना शुरू हो जाता है। नीलम झेलम डैम क्रॉस करने के बाद सड़क कभी कभी LOC के ऊपर भी आ जाती है। ये जब हम नीलम वैली में एंटर होते हैं तो ये टूरिस्ट चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन देनी होती है। जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आए वो यहाँ पे अपनी एंट्री करवा के उसके बाद नीलम वैली में दाखिल हो सकता है। यहाँ से नीलम वैली का आगाज़ होता है। नीलम वैली में एंटर होने के बाद पहला बड़ा सियाहती मकाम कुंडल शाही वाटरफॉल है। कुंडल शाही वाटरफॉल से आप बाबून टॉप भी जा सकते हैं। क्योंकि हम अपना सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर रहे थे, इसलिए हम कुंडल शाही वाटरफॉल तो रुक नहीं सके, इसीलिए हमने अपना सफ़र अपनी मंजिल की तरफ जारी रखा। कुंडल शाही क्रॉस करने के बाद सड़क बिल्कुल LOC के ऊपर आ जाती है और कैरन पहुंचने तक सड़क LOC के साथ साथ ही चलती है। ये जो आप सामने आबादी देख रहे हैं, ये LOC की आबादी है। परली साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इस साइड पे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर है। कैरन से पहले LOC के ऊपर चिल्हाना ठिठावल क्रॉसिंग पॉइंट आता है। यहाँ से एक सड़क नीचे को उतरती है और दरिया पे एक पुल बना हुआ है, जिससे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन कशीदगी की वजह से ये पुल अब बंद कर दिया गया है। LOC के ऊपर सफ़र करते हुए कई जगह पर सड़क के साथ एक मज़बूत कंक्रीट की दीवार भी बनाई गई है, ताकि अगर इंडिया की तरफ से शेलिंग या कोई गोलाबारी हो तो इधर की ट्रैफिक जो गुज़र रही होती है
उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। चिल्हाना ठिठावल क्रॉस करने के बाद आप LOC के साथ साथ सफ़र करते रहते हैं और मनाजिर और भी खूबसूरत होते रहते हैं। चिल्हाना ठिठावल के बाद कैरन और अपर नीलम का मकाम आता है, जो बिल्कुल LOC के ऊपर मौजूद है। कैरन का एरिया सड़क और दरिया के बिल्कुल साथ है, जबकि नीलम गांव थोड़ी ऊंचाई पर वाक़या है, जिसका रास्ता कैरन से ही जाता है। यहाँ से कैरन मेन बाज़ार का एरिया शुरू हो जाता है। कैरन मेन बाज़ार क्रॉस करने के बाद एक चेक पोस्ट है। जब आप चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो वहाँ से एक सड़क अपर नीलम गांव के लिए जाती है। नीचे से ऊपर अपर नीलम गांव जाने के लिए तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा लगता है और फिर आप अपर नीलम गांव की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। कैरन से आगे एक छोटा मगर खूबसूरत पॉइंट आता है, जिसे लवात के नाम से जाना जाता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ियां थोड़ी देर के लिए लवात के मकाम पर रुकती हैं, जहां मुसाफिरों की रिफ़्रेशमेंट के लिए सहूलियात मौजूद हैं। जब आप लवात पहुंचते हैं तो थोड़ी हाइकिंग करने के बाद आपको इस तरह की छोटी छोटी 2-3 आबशारें नज़र आएंगी, जो कि यहाँ की खूबसूरती में बहुत इजाफा करती हैं। यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है और ये छोटी छोटी आबशारों का पानी नीचे चश्मे की सूरत में सड़क तक जाता है।
ये आप इस ट्रैक से आएंगे तो आपको ऊपर खूबसूरत आबशारें देखने को मिलेंगी। लवात के बाद द्वारियां का मकाम आता है। यहाँ से रत्ती गली झील का ट्रैक भी स्टार्ट होता है। द्वारियां में हर किस्म के होटल मौजूद हैं, जहाँ आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। द्वारियां से ही आपको 4x4 गाड़ियाँ मिलती हैं जो आपको रत्ती गली झील कैंप तक लेके जाती हैं, जिनका किराया 4000 से 5000 रुपया होता है। द्वारियां के बाद एक और सियाती मकाम आता है जिसे ढूढ़नियाल कहते हैं। ये पॉइंट ज़्यादा मशहूर तो नहीं मगर ख़ूबसूरत बहुत है। यहाँ भी सयाहों के लिए रेस्टोरेंट मौजूद हैं। जब भी आप नीलम वैली आएँ इस जगह को भी लाजमी विज़िट करें। ढूढ़नियाल के बाद जो सियाहती पॉइंट आता है उसे कोहे शिकन कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम है। कोहे शिकन दरिया की दूसरी जानिब मौजूद है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको दरिया पर बना पुल क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ भी सयाहों की सहूलियात के लिए रेस्टोरेंट की सहूलत मौजूद है। कोहे शिकन बेसिकली ढूढ़नियाल का ही हिस्सा है। कोहे शिकन के बाद शारदा का फासला 18 किलोमीटर रह जाता है।
4.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शारदा गांव। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। शारदा से जीप ट्रैक नूरी टॉप के ज़रिए नारान से मिलता है। ये गांव बहुत पुरानी तारीख़ का हामिल भी है। इस गांव की मुकम्मल वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होने और इसकी तारीख़ी अहमियत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमारा रिश्ता और मज़बूत हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।